हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल्स फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री सेक्शन से 4th चैप्टर फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड अर्थात एक गांव के कब्रिस्तान में लिखी गई शोक गीत का अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह पोएम थॉमस ग्रे द्वारा कंपोज किया गया है, जिसमें पोएट ने गांव के कब्रिस्तान में दफन किए गए गरीब लोगों के कब्रों पे शोक व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं कि निर्धनता तथा अभाव के कारण गरीब व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रहती है। कवि ने उच्च परिवार में जन्म लेने वाले तथा सेखी मारने वाले लोगों के लिए तथा अपनी शक्ति का अभिमान करने वाले सुंदर एवं धनी व्यक्तियों के लिए भी कहा है कि मृत्यु उन सब की प्रतीक्षा करती है। वैभव के रास्ते कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। फ्रेंड्स, फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड नामक पोएम एक बहुत बड़ी कविता है। इसमें से कुछ ही स्टेंजा आपके कोर्स में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हॉर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। कह रहा है द कर्फ्यू यानी गिरजाघर की घंटियाँ, टोल्स मीन्स बजती हैं, द नेल और उस घंटी के बजने की आवाज़ ऑफ पार्टिंग डे इशारा करता है कि दिन अब पार्टिंग मीन्स समाप्त हो रहा है, ढल रहा है। एक बार और देखिए, गिरजाघर की घंटियां बजती हैं और उस घंटी के बजने का आवाज़ जो है इशारा कर रहा है कि अब दिन जो है ढल रहा है। द लोविंग हॉर्ड, हॉर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, लोविंग मीन्स रंभाते हुए चल रहा है। वाइंड स्लोली, जैसे धीरे धीरे हवा बहती है उसी के माफिक, यानी धीरे धीरे जैसे हवा चलता है उसी के समान चाल में वह रंभाते हुए पशुओं का झुंड जो है चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? ओवर द ली, ली मीन्स चारागाह से, ओवर मीन्स चर करके वापस आ रहा है, यानी चारागाह से पशुओं का झुंड रंभाते हुए धीरे धीरे अब घर के तरफ चल रहे हैं। द प्लोमैन होमवार्ड, प्लो मीन्स हलवाहा होता है, किसान जो खेत को जोतता है, यानी वह हलवाहा होमवार्ड घर के तरफ आ रहा होता है। प्लॉट्स, खेत जोत करके, हिज वेरी वे, दिन भर के काम के थकान के बाद, प्लॉट्स मीन्स वापस अपने घर के तरफ आ रहा होता है। वह जो है दिन भर काम करने के बाद हार थक करके अपने घर के तरफ किसान भी आ रहा होता है। और एंड और लीव रह जाते हैं, द वर्ल्ड इस संसार में, द डार्कनेस एंड टू मी, इस संसार में जो है इस कब्रिस्तान में कह रहा है कवि कि इस कब्रिस्तान में यह संसार जो है छोड़ देता है किसको? अंधेरे को, एंड टू मी और मुझको, यानी सिर्फ मैं और यह अंधकार उस कब्रिस्तान में अकेले रह जाते हैं। एक बार और देख लीजिए,
गिरजाघर की घंटियां बजती हैं और उस घंटी के बजने का आवाज दिन के समाप्त होने का इशारा करता है। पशुओं के रंभाते हुए जो है झुंड हवा के झोंके के समान धीरे धीरे जो है चारागाह से अपने घर के तरफ चल रहे होते हैं। किसान अपने खेतों में काम करने के बाद दिन भर दिन भर काम करने के बाद जो है थके हारे अपने घर के तरफ चल रहे होते हैं। और ऐसे में उस कवि के और अंधकार के सिवा इस संसार में कोई भी जो है उस कब्रिस्तान में नहीं है। Beneath those rough elms that you trees said, कह रहा है beneath मीन्स नीचे होता है, those मीन्स उन, rough मीन्स भद्दे या पुराने, इल्म के पेड़ों के नीचे, कह रहा है उन भद्दे या फिर पुराने इल्म के पेड़ों के नीचे, that जो यू ट्री, यू के यानी सदाबहार वृक्ष के, सैड मीन्स छाए में, कह रहा है उन इल्म के पुराने या भद्दे पेड़ों के नीचे और सदाबहार वृक्ष के छाए में, वेयर हीप्स द टॉर्फ इन मेनी, जहाँ उठी हुई है, द टॉर्फ मीन्स सूखी घास, इन मेनी ए मोल्डरिंग हीप, जो है उठी हुई मिट्टी के ढेर पर, मोल्डरिंग हीप मीन्स ऊपर उठी हुई मिट्टी की ढेर पर जो है ये कब्रों की जो है जो कब्र होता है वो मिट्टी के ढेर से बनी होती है। तो उन मिट्टी के ढेर पर जो है सूखी घास उठी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक छोटे छोटे कब्रों में, यानी जितने भी छोटे छोटे कब्र हैं उन प्रत्येक छोटे छोटे कब्रों में, फॉर एवर लैड, हमेशा के लिए पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। द र्यूड मीन्स होता है असभ्य, फोर फादर मीन्स पूर्वज, ऑफ द हेलमेट यानी छोटे से गांव के अब असभ्य पूर्वज जो है वो स्लीप मीन्स सोए हुए हैं। कह रहा है कि ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लैड, प्रत्येक अपने छोटे छोटे कब्रों में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। इस छोटे से गांव के असभ्य पूर्वज सोए हुए हैं, यानी अपने छोटे छोटे कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। आगे देखते हैं, द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ब्रिजी मीन्स शीतल, कॉल मीन्स हवा की आवाज, ऑफ इंसेंस यानी सुगंधित, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने युक्त, मॉर्न मीन्स सुबह की, यानी सुबह की शीतल और सुगंधित हवा की आवाज। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मीन्स चहचहाती हैं, फ्रॉम मीन्स से, द स्ट्रॉ बिल्ट शेड यानी तिनके से बनी हुई, घास फूस से बनी हुई घोंसले से, यानी घास फूस के बनी हुई घोंसले से अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज। द क्रॉक कॉक श्रील क्लेरियन, कॉक मीन्स होता है मुर्गा, श्रील मीन्स होता है तेज, क्लेरियन मीन्स आवाज, यानी मुर्गे की तेज आवाज, मुर्गे की बाग देने की तेज आवाज, या फिर इचोइंग, इचोइंग मीन्स होता है प्रतिध्वनि, हॉर्न मीन्स बिगुल की, यानी शिकारी के बिगुल की प्रतिध्वनि यानी तेज आवाज भी। नो मोर सेल राउज, इनमें से यानी ऊपर जितने भी चर्चा हुए इनमें से कोई भी सेल राउज जगा नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है। दे मीन्स उन लोगों को, उन असभ्य पूर्वजों को, फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके जो है छोटे से कब्रों से उनको जो है जगा नहीं सकता है, यानी वो लोग हमेशा के लिए सोए हुए हैं।
आगे कर रहे हैं, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। लेट मीन्स नहीं चाहिए, नॉट एम्बिशन यानी लेट नॉट यानी नहीं चाहिए कि, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षी लोग, यानी नहीं चाहिए कि महत्वाकांक्षी लोग, मोक मीन्स मजाक उड़ाएं, देयर मीन्स उनके, यूजफुल टॉयल यानी सहयोगी जो है परिश्रम का, यानी उनके जो है परिश्रम का जो उनके लिए आवश्यक है, यूजफुल है, वैसे परिश्रम का जो है, जो उपयोगी परिश्रम है उनके जो है उपयोगी श्रम का महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे कह रहा है, देयर होमली जॉय, क्योंकि वे जो गरीब लोग हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में जो है खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, तो उनके जो है उन घरेलू या साधारण खुशी का जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी, और जो है भाग्य का, ऑब्स्क्यूर अंधकार में भाग्य का भी मजाक उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा नहीं उड़ाना चाहिए। एक बार 2 लाइन का देख लीजिए, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके जो है यानी उन गरीब लोगों के उपयोगी श्रम का, साधारण खुशी का और अंधकार में भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार ग्रांडियर, और न तो जो है उन वैभवशाली लोगों को, हियर मीन्स सुनना चाहिए, विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, एक जो है घृणा युक्त मुस्कान के साथ, और न तो वैभवशाली लोगों को उन छोटे से ग्रामीणों को जो है घृणा युक्त मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए। ए शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ पुअर, उन गरीब लोगों के छोटे और साधारण जीवन इतिहास को वैभवशाली लोगों के द्वारा जो है घृणा युक्त मुस्कान के साथ नहीं सुना जाना चाहिए। उस गरीब लोगों के छोटे और साधारण जीवन इतिहास को वैभवशाली लोगों के द्वारा घृणा युक्त मुस्कान के साथ नहीं सुना जाना चाहिए। आगे कह रहा है, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय, द पंप ऑफ पावर, उच्च कुल में जन्म लेने का सेखी बघारने वाला, यानी उच्च कुल में जन्म लेने का ढींगे मारने वाला कि हमारा जो है कुल बहुत बड़ा है। द पंप ऑफ पावर, शक्ति का अभिमान करने वाला। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वह सभी प्रकार के जो है खूबसूरत लोग, यानी सारे तरह के जो है सुंदर लोग। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और वह सभी धनी लोग जिनको कभी जो है धन दिया गया था, अर्थात वो सभी धनवान लोग, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने का सेखी भगाने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले, सुंदर और धनवान लोगों के द्वारा कह रहा है कि एवेट्स, इन सब का जो है प्रतीक्षा करती है। एलाइक मीन्स वैसे ही, यानी सेम उसी तरह से, इनविटेबल, और यानी वह जो है न टाले जाने वाला क्षण, अर्थात मृत्यु, जिसको टाला न जा सके, यानी न टलने वाला समय जिसको टाला न जा सके, वह जो है सबका एक समान प्रतीक्षा करती है। और कह रहा है कि द पथ ऑफ ग्लोरी, वैभव के रास्ते, लीड मीन्स आगे जाते हैं, बट टू द ग्रेव, लेकिन कहाँ आगे जाते हैं, कब्र के तरफ, यानी वैभव के जो रास्ते होते हैं वो आगे तो जाते हैं लेकिन कब्र के तरफ जाते हैं, यानी वैभव के रास्ते कब्र के तरफ ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, सबको एक न एक दिन मरना है। इसलिए सबको यह याद रखना चाहिए कि हम किसी का
मजाक न उड़ाएं, किसी को हल्के में न लें, किसी के जीवन इतिहास के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि सबको एक दिन मरना ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो जो है बहुत ही पसंद आया होगा, यह लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।